नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल स्वागत करता हूं आपका स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, टाइम और टाइड कभी भी किसी का वेट नहीं करते। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो कभी किसी का वेट नहीं करती। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो सेशन में मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की कि कैसे आप इस मार्जिन फंडिंग के फीचर को यूज़ करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और कैसे आप एक ऐसे टाइम पे अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं जब आपके पास शॉर्ट्स ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की, जो कि ऑलमोस्ट सभी ब्रोकिंग हाउसेस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पहला फैक्टर है जो कि जहां पे आप टाइम होरिजोन की बात करते हैं। हम टाइम होरिजोन से मेरा मतलब है दोस्तों, बहुत सारे लोग मार्जिन फंडिंग के फीचर को यूज करते हैं लेकिन उन्हें टाइम होरिजोन नहीं पता होता है कि उनका ट्रेड एग्जिट कब होगा। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मार्जिन फंडिंग में जो ब्रोकर अपना फंडिंग के लिए अमाउंट आपको दे रहा है, उस अमाउंट पे जो पर डे का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर आपका ट्रेड लंबे समय तक ब्लॉक हो गया या एग्जिट नहीं कर पाए आप प्रॉफिट में, तो ऐसे टाइम पे आपको जो डेली इंटरेस्ट पढ़ पढ़ के उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो कॉस्ट है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो उसमें से आप इजीली प्रॉफिट से नहीं निकल पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जब भी आप मार्जिन फंडिंग में कोई ट्रेड पकड़ रहे हैं तो आपके पास टाइम होरिजोन होना बहुत ज़रूरी है, या आपके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ये कहते हैं कि आपका ट्रेड जो है वो जल्दी निकल जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा विज़न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि आपको मार्जिन फंडिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका विजन है शॉर्ट टर्म कि आपकी जो जो भी आप आज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, तो नेचुरली मार्जिन फंडिंग इज अ बेस्ट टूल जहां पे कि आप ब्रोकर का पैसा यूज करके अच्छा अर्निंग मार्केट से ग्रैब कर सकते हो। राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन हम पहले बात करते हैं दो फैक्टर्स की। पहला फैक्टर मैंने बात की टाइम होरिजोन की, तो दूसरा सेकंड फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप मार्जिन ऑफ फंडिंग में डील करते हैं तो जिस ब्रोकर से आप फंडिंग ले रहे हैं, जितनी अमाउंट वो आपको फंडिंग कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे ब्रोकर पर डे का आपको एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। एनुअल इंटरेस्ट का एक उनका फिगर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी XYZ ब्रोकिंग हाउसेज है, मान लीजिए वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पर एनम, तो यानी कि वो आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंडिंग कर रहे हैं। अब अगर मैं एक महीने का फंडिंग इंटरेस्ट लगाऊं तो 0.80 बनता है। तो मोटा मोटी मुझे 0.25% के आसपास एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, जितने दिन आप वो फंडिंग यूज करेंगे उस ब्रोकिंग हाउस की, उतने दिन का ही वो आपसे फंडिंग का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ना कि एनमली आपसे चार्ज करेंगे। तो अब हमने दो चीजों की बात की। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ये देखना है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। आपको इसके लिए सर्वे करना है। आपको जब भी सर्वे करने पे ये पता लगता है कि हाँ, इस ब्रोकिंग हाउसेस का सबसे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है मार्जिन फंडिंग में, तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक टाइम होरिजोन जो कि आपका शॉर्ट टर्म होना चाहिए, और एक आपका लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्जिन फंडिंग उसके बाद आपको स्टार्टअप करनी चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका स्टॉक जो है वो कम समय में आपको प्रॉफिट देके आप उसको एग्जिट कर पाएंगे और मार्केट भी आपको फेवर करेगा। दूसरी चीज आपको देखना है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको फंडिंग मिले, विच इज मोस्ट रिक्वायरमेंट। राइट। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि कैसे आप एक ब्रोकर का फंडिंग यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा
कि बेनिफिट्स क्या हैं, कब हैं बेनिफिट्स, कब हैं बेनिफिट्स ऑफ एमटीएफ, मार्जिन फंडिंग के। तो नंबर एक, जब अगर तो आप स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर मतलब कि आपने ट्रेड पकड़ा दिन में मार्जिन फंडिंग में, आपने थोड़ी देर बाद ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया, निकाल दिया, एग्जिट कर दिया, आपने फिर थोड़ी देर बाद ट्रेड पकड़ा, आपने फिर निकाल दिया, आपने फिर ट्रेड पकड़ा, आपने फिर ट्रेड निकाल दिया। तो अगर तो आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। अगर आप बीटीएसटी कॉल पे जा रहे हैं तो आपके लिए ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहां पे भी मार्जिन फंडिंग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मंडे को कोई शेयर बाय किया XYZ किसी भी कंपनी का 800 रुपए में, और मैंने मंडे को मैंने वो शेयर परचेज किया, और मेरे को 2 दिन बाद यानी कि वेडनेसडे को उस शेयर में पर्टिकुलर प्रॉफिट मिल रहा है, 835 रुपए भाव हो गया शेयर का, तो मैं उसको एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूं। तो बीटीएसटी और स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है कि अगर आपको लगता है कि 1 डेढ़ महीना, 2 महीना या 3 महीने में मैक्सिमम मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर लूंगा, ये ट्रेड मुझे दे जाएगा पैसा, तो तब भी एमटीएफ जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मार्जिन फंडिंग, जहां पे कि आपको पैसा कम दे करके आपको ब्रोकर से ज्यादा फंडिंग मिल जाती है, बजाय कि कंडीशन ये कि वहां पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज हो रहा हो। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। आई होप कि आपको बेनिफिट्स मार्जिन ऑफ फंडिंग के और आपको 2 फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किए, आई होप कि वो आपको लगा होगा कि हाँ नेचुरली हम लोग इस टाइम पे अगर इस टाइम होरिजोन के साथ और इस फैक्टर के साथ हम लोग जाएं तो मार्जिन फंडिंग में हम पैसा ले सकते हैं। नंबर 2, अब हम बात करते हैं एग्जांपल की कि कैसे आप पैसा कमा सकते हो। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, कोई एबीसी लिमिटेड का शेयर है कंपनी का, राइट? अब अगर मैं बात करूं आज से 2 महीने पहले, मान लीजिए मैंने 100 शेयर बाय किए, उस कंपनी के भाव था 950 रुपए, राइट? एबीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर मैंने बाय किए 950 रुपए में, फॉर एग्जांपल। अभी उस शेयर एबीसी लिमिटेड का जो कैश मार्केट प्राइस है सीएमपी, वो आ गया 800 रुपया। अब मैंने 100 शेयर बाय किए थे 950 रुपए में, 800 रुपए भाव रह गया, यानी कि मैं 15,000 रुपए लॉस में जा चुका हूं, राइट? तो 15,000 रुपए लॉस में मैं चला गया। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 95,000 रुपीज। तो मोटा मोटी मेरी आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स की कीमत 18% तक गिर चुकी है। अब मेरी जो वैल्यूएशन है, मेरी जो मैंने कैपिटल लगाई हुई है उसकी 18% की वैल्यूएशन गिरने के बाद वो 82% की वैल्यूएशन रह गई है। अब मुझे ये अपना लॉस कवर करना है, प्लस मुझे यहां पे लगता है कि एक अपस्विंग आ सकता है इस स्टॉक के अंदर, अप टू, ये मेरे फंडामेंटल और टेक्निकल्स बता रहे हैं कि एक अपस्विंग देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर 880 रुपए तक वापस से, या 900 रुपए तक, फॉर एग्जांपल, राइट? तो अब मैंने देखा कि स्टॉक के फंडामेंटल बिल्कुल सही हैं, टेक्निकल मुझे ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स या 1 मंथ्स में ये स्टॉक 900 रुपए के आसपास दोबारा लग सकता है। तो मुझे यहां पे लगेगा कि मुझे यहां पे ये स्टॉक बाय करना चाहिए, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास फंड्स की शॉर्टेज है। नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि मेरे पास सेविंग अकाउंट के अंदर मेरे पास 20,000 रुपए हैं, राइट? 20,000 रुपए है मेरे पास सेविंग में, लेकिन मुझे शेयर बाय करने हैं, 100 शेयर मैं बाय करना चाहता हूं। आज का भाव क्या है? 800 रुपए। तो यानी कि 100 शेयर की कीमत बनती है 80,000 रुपीज। अब मैंने एमटीएफ, एक फीचर जो मेरे ब्रोकर ने मुझे दिया हुआ है, मैंने लिया और मैंने 100 शेयर की बिड कर दी 800 रुपए में। अब मेरा 20,000 रुपया प्लस एमटीएफ ने जो मुझे पैसा दिया वो दे दिया मुझे 60,000 रुपया, अगर उसमें फंडिंग मिल रही है।
तो मुझे 80,000 की लिमिट मिल जाएगी, 80,000 रुपए की। 60,000 किसने दिया? ये XYZ किसी भी ब्रोकर का है, राइट। अब ये किसी भी ब्रोकर ने दिया है, मुझे फंडिंग दिया। अब फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए मुझे ये जो फंडिंग मिली है इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 9% पर एनम, राइट। दोस्तों अब मैं अगर 1 साल इस फंडिंग को रखता हूं तो मेरा 1 ईयर का जो मैं ROI पे करूंगा, 1 ईयर का जो मेरा ROI बनेगा वो बनेगा 5400 रुपीज। अब मैं 5400 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो मेरा 1 महीने का ROI निकल आएगा। तो 1 महीने का जो ROI निकलेगा वो निकलेगा 450 रुपये पर मंथ, 60,000 रुपये के ऊपर। ध्यान देने वाली बात, 450 रुपये मेरा ब्याज लग रहा है 1 महीने के ऊपर, 1 महीने के लिए 60,000 रुपये के ऊपर। दोस्तों अब मैंने क्या किया, मैंने ABC लिमिटेड कंपनी के शेयर 800 रुपये में दोबारा उठा लिए 100 शेयर और। अब मुझे एक अपस्विंग जो है 900 रुपये तक चाहिए या 880 रुपये तक चाहिए मोटा मोटी। अगर 800 वाला शेयर मेरा 880 रुपये हो गया तो 10% के आसपास मेरे को रिटर्न देके जाएगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 2 मंथ में सिनेरियो क्या हुआ, एक अपस्विंग आया स्टॉक में और स्टॉक का रेट हो गया 885 रुपीज। अब मैंने 885 रुपीज रेट हो गया, जैसे ही मैं मार्केट में बिड करता हूं तो मेरा स्टॉक जो है वो सेल हो गए 100 शेयर जो मैंने नीचे भाव में लिए थे वो मैंने सेल कर दिए 880 रुपये में। कितना पैसा कमाया मैंने? मेरा बाय प्राइस था 800 रुपये, तो मेरा जो डिफरेंस आया वो आया 80 रुपये का इंटू 100, 8,000 रुपीज। दोस्तों अब यहां पे जो देखने वाली बात है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरा 1 महीने का ब्याज कितना दिया मैंने? 450 रुपये। तो टोटल मेरी जो अर्निंग हुई ये मेरी हुई अर्निंग 8,000 रुपया जो मैंने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट, और जो मैंने ROI दिया 2 महीना स्टॉक रख के, राइट, तो मैंने दे दिया 900 रुपये। तो मेरी नेट अर्निंग होगी दोस्तों 7100 रुपये। तो ये ब्यूटी है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की, जहां पे आप अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या BTST है या आपके पास शॉर्ट टर्म में आपके पास कॉल है कि हाँ आप इस स्टॉक में आपके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बोल रहे हैं कि हाँ आप 1 या 2 महीने के लिए निकल सकते हैं इस स्टॉक में आराम से, ये आपको अप स्विंग दे जाएगा। तो ऐसे टाइम पे आप मार्जिन फंडिंग का ये फीचर यूज करके कम पैसा पे करके आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मेरे को 10% का रिटर्न ये स्टॉक दे गया 2 महीने में, तो मैंने अपने ब्रोकर को जो इंटरेस्ट पे किया वो लगभग मैंने 1.5% या 1.60% के आसपास का मैंने उसको पे किया। तो वो कुछ भी नहीं बनता है, नेट में मुझे रिटर्न आ गई 7100 रुपीज। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, जो स्टॉक मैंने 950 रुपये में लिया था अब उस स्टॉक का वैल्यूएशन वापस से आके 880 रुपये पे हो गया, तो नेचुरली मेरा यहाँ पे भी लॉस कवर हो गया। अगर मैं बात करूं आज भी मैं 950 वाला शेयर अगर निकाल दूं तो मैं आउट ऑफ लॉस निकल जाता हूं इस ट्रेड में से। तो दोस्तों आप ऐसे ही मार्जिन फंडिंग का फीचर यूज कर सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपका टाइम होरिजोन डिसाइडेड नहीं है या आप क्वेश्चन मार्क में हैं कि यार ये शायद ही निकले, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, नो वे। आपको मार्जिन फंडिंग हमेशा यूज तभी करनी है जब आपको स्ट्रॉन्ग आपके जो फंडामेंटल्स हैं, आपको लग रहा है कि कंपनी आराम से वापस से ये स्टॉक जो है यहाँ से फिर से एक मूवमेंट अप स्विंग को देगा ही देगा। जब आपके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, तो तब ही आपको ये फीचर यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपको इस फीचर को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज अगर आपने 1 साल 6 महीने से ज़्यादा इस फीचर को यूज़ किया या साल भर यूज़ किया या 2 साल यूज़ कर लिया, तो आपके स्टॉक की जो कॉस्टिंग है वो इंटरेस्ट पढ़ते पढ़ते इतनी ज़्यादा मल्टीफोल्ड हो जाएगी कि आपका उसमें से प्रॉफिट लेकर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको मार्जिन फंडिंग का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कैसे हम लोग इस टूल का हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी मार्जिन फंडिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, ताकि मैं अपनी नॉलेज इन्हेंस कर सकूं आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। और सेकेंडली कि आपके साथ मैं जुड़ा रहूं, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो के लिए। थैंक यू।